नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों यह वीडियो दो पार्ट में होगा। पार्ट 2 में होगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको यूपीएससी सीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी एंड अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल का नाम है पीसीएस क्रैकर। तो आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में आ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन से यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हुआ है प्रीवियस ईयर का, उन सब में क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किस घटना को? तो उनका गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में बात करें थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बारे में पूछा जाता है। उनका नाम जो था वो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा माता जो थी माया देवी, जो कि कोलीय गणराज यानी कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? यानी कि किस अभिलेख में यह बताया जाता है, किस शासक के अभिलेख में बताया जाता है, किस वंश के अभिलेख में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था? तो मौर्य वंश में कहाँ पर? तो अशोक के रुमनदेही अभिलेख में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। मौर्यवंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेखों से यह सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी, ठीक। इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। जहाँ पर भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था, इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था कि बलि कर से मुक्त कर दिया गया था उस स्थान को। साथ ही साथ वहाँ का जो भू राजस्व दर था 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? तो अभी बात किए थे रुमनदेही अभिलेख। साथ ही साथ अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, ठीक। कुशीनगर क्या था? मल्लों की राजधानी थी। यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे थे। मल्लों की दो राजधानी थी, एक पावा थी, एक कुशीनगर थी, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रमध्य खाने को दिया। इसमें उन्हें रक्ततिसार हो गया था और भयानक पीड़ा
हुई। इस वेदना के बाद उनकी क्या हुई, कुशीनगर यानी मल्ल की गणराज्य की राजधानी यानी वर्तमान में कुशीनगर में उनकी क्या हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था, निधन हो गई थी, यानी महापरिनिर्वाण हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बन किस राज्य में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मल्ल में हुआ था। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। पहला क्या है, कथन है कुशीनगर मल्ल की गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा कथन आर पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कथन दोनों सही है, लेकिन जो इसका व्याख्या है वो व्याख्या सही नहीं है, लेकिन कथन ए और बी दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद से मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में भी मल्ल एक महाजनपद था। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पावा जिसे फाजिल नगर अब कहा जाता है या फिर उस्मानपुर के नाम से जाना जाता है, वहीं कुशीनारा को कसया जो कि मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो कुशीनगर में अवस्थित है। इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवस्थित है, जो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति 19वीं शताब्दी की उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला यानी ज्ञान की प्राप्ति देने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ज्ञान की प्राप्ति लेने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो सुबुद्ध था। ठीक, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, जो शुक्र मध्य का भोजन किए थे, सामग्री खाने के बाद उनके अतिसार हो गया था। इसके बाद वहाँ से प्रेरित होकर के वो कुशीनगर चले गए थे, कुशीनारा चले गए थे, जिसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, सभी लोग को पता है। यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 देख देते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। वर्षा ऋतु के बारे में पूछा है, तो कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी। महापरिनिब्बन सूक्त से बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वैशाली जो कि वर्षा ऋतु था वो वैशाली में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलारकराम कौन थे, तो अलारकराम कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे। इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। महापरिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलारकराम के आश्रम पहुँचे थे, जहाँ पर उनसे दीक्षा ली थी। इसके बारे में देखिए, अलाम कलाम को पूछा जाता है कि अलाम कलाम किस दर्शन से संबंधित थे, तो शाक्त दर्शन से आचार्य थे। क्वेश्चन 9 देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो किस स्थान पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि अपना प्रथम उपदेश। तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम पहुंचे, जो कि वर्तमान में सारनाथ और वाराणसी के निकट स्थित है। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। किसे दिया था, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। क्वेश्चन 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 10 के बारे में यहाँ पर देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो किसका, तो प्रथम उपदेश का। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश जो है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। किस वन में, तो हरिण वन में। इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी यूपीपीसीएस, साथ ही साथ आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी, साथ ही साथ यूपी लोअर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हरिण वन। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। इसमें दिया गया है जन्म। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसको किससे संबंधित किया गया था, तो कमल से संबंधित किया गया था। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। महाबोधि का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी।
त्याग से क्या संबंधित है? तो घोड़ा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जन्म कमल से, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन से, महाबोधि बोधि से, बोध वृक्ष से, गृह त्याग घोड़ा से। क्वेश्चन 12 बात करते हैं, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती दिए थे ऑप्शन के अनुसार। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ थे? कौशल राज्य में हुए थे। यहाँ की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। भगवान बुद्ध वत्सराज उदयन के समय के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार में क्या हुआ था? संघ को दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 हम बात करते हैं, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? महाकश्यप के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो राजगृह या अथवा राजगीर के सतपर्णी गुफा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बौद्ध संगीत हुए हैं उनके चारों बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाता है। कि ऐसे पूछेगा, प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में आयोजित और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसके बारे में पूछा जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? इन सभी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखें, अजातशत्रु से इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु से, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। संगीत की अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली की उपस्थिति भी थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। इसमें सूक्त निकाय और विनय नामक 2 पिटक में विभाजित होता है। यानी प्रथम बौद्ध संगीत, यही पूछेगा कि किस बौद्ध संगीत से सूक्त पिटक और विनय पिटक 2 पिटक निकल कर आए थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत से। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सूत्र पिटक और विनय पिटक किस संगीत से संबंधित है? तो प्रथम बौद्ध संगीत से संबंधित है। यहाँ पर देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में स्थित है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीत का सही कालक्रम के बारे में बात करना है। ठीक, पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, सभी लोग को पता है। दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। तो आप क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बारे में बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि क्या थे? मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कश्मीर में हुए संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चतुर्बौद्ध संगीत परिषद कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन यानी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? दीपवंश एवं महावंश में। दीपवंश में ऑप्शन भी हो जाएगा, दीपवंश और महावंश में, यानी 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सिंहले अनुश्रुतियों के अनुसार दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में, ठीक, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म के तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था तृतीय बौद्ध संगीत। चतुर्बौद्ध संगीत वसुमित्र के अध्यक्षता किए थे और अश्वघोष। नेक्स्ट देखते हैं 17 देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तीसरा दिया है, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था।
उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। अब देखिए इसमें वैदिक धर्म से संबंधित तो होगा नहीं, यानी तीसरा तो अपने आप गलत हो जाए। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर रुकिए देखिए, हाँ चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नगत सभी कथन सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। उनके द्वारा इसमें दिया गया वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्य का प्रचार भी सही है। ठीक, इसमें अस्वीकार हुआ है, यानी कि स्वीकार नहीं हुआ है, हम गलत पढ़ दिए थे, तो इसी वजह से क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 17 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 17 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा? तो बोध गया। ठीक, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इसके बारे में देखते हैं। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ है? तो निरंजन नदी पर स्थित है। वहीं पर निरंजन नदी के किनारे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन था? तो देवदत्त था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा जब वह भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सत्य को पूछा है। वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसके बारे में बात करना है। देखिए इसमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे वो, ये तो चौथा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए बात करते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? तो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। वो आत्मा में विश्वास ना करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। यानी निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में नहीं विश्वास करते थे। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल वाली वस्त्र जो स्त्री जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, उनकी ही मौसवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये पूछा जा रहा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विभाजित किया गया है। त्रिपिटक में विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार्य की शिक्षा, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। पूछा जाता है विनय पिटक और सुत्त पिटक किस संगीत से निकल कर आया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत से निकल कर आया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम का उल्लेख मिलता है? तो कहाँ पर? तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में विभाजित किया गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प चुनिए। विनय पिटक, इसके बारे में बात करी गई है इसमें। विनय पिटक किससे संबंधी है? सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और महावंश पिटक। तो देखिए विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक संबंधित है बुद्ध की शिक्षाओं से, तो यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले पे दूसरा आ जाएगा और कुछ में पहले में दूसरा, अच्छा एक ए में भी दूसरा है तो पहले में दूसरा है, यही सही हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ट्वेंटी फाइव, यहाँ ऑप्शन यहाँ है, ए सही है, सॉरी ए सही, ए का तीसरा हो जाएगा। विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध मठ में शामिल होने वाले नियमों से, अभी यहाँ पर पढ़े थे हम लोग, गलती होगी सॉरी इसके बारे में। सूत्र पिटक बुद्ध की शिक्षाओं संबंधी है। अभिधम पिटक दार्शनिक मामले से संबंधित है। महावंश पिटक बौद्ध धर्म का क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित है, यानी दीपवंश और महावंश, जिसमें जानकारी मिलती है बुद्ध के बारे में। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार को निर्मित करवाया था। इस बिहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर वृक्ष के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत सभा भी अशोक के समय में हुई थी। ठीक, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराया था, इसके बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 27, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, इसके बारे में बताइए। तो किससे संबंधित नहीं रहा है? तो सांची से। बाकी सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर तो संबंधित है। प्रथम उद्देश्य सारनाथ, इसके बाद कुशीनगर में मृत्यु हुई थी उनकी, वहाँ पर निर्माण हुआ था। तीसरा बोध गया में जहाँ पर उनको बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये संबंधित, लेकिन सांची इनसे संबंधित नहीं है। 28 के बारे में बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, कौशाम्बी निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए पहले को दूसरा से। कौशाम्बी में क्या है? घोषिताराम मठ है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। कौशाम्बी में कहाँ है? घोषिताराम मठ है, पहले का दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा है घोषिताराम मठ। यानी कुशीनगर में क्या है? तो कुशीनगर में राणा भार स्तूप है, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। सारनाथ में क्या है? तो सारनाथ में है धमेक स्तूप। एंड श्रावस्ती में क्या है? सहित स्तूप, यानी कि पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का आ जाएगा आपका चौथा। ठीक, इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणा भार स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में महेत स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तथ्य क्रम कालानुक्रम क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना किसके काल में हुई थी? मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन काल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय में हुआ है। भरहुत, सांची एंड धमेक स्तूप के निर्माण क्रम को करना संभव नहीं है, तो इस प्रकार से इसका आंसर नहीं दिया गया है। आयोग के अनुसार भी इसका आंसर नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा कराया गया था। इसके बारे में बात करते हैं। अमरावती महाचैत्य, अधिकांश विद्वान सम्मत है कि इसका मूल निर्माण चरण जो है सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हुआ था। कला शैली एवं संरक्षण के बारे में बात करें तो सातवाहन साम्राज्य के संरक्षण में विकसित अमरावती शैली की जो शिल्प कला है इस स्तूप पर उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होती है।
क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? किसे मानते हैं? तो सांची का स्तूप। स्थापत्य कला के दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन 33 देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ऑप्शन ए बराहुत स्तूप दिया है, बी धमेक स्तूप, सी यहाँ पर देखते हैं सी केसरिया स्तूप, सी केसरिया स्तूप, डी सांची स्तूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करें अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, पता है आप सभी लोग को, के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया लिखा था। एडविन अर्नोल्ड ने ही द लाइट ऑफ एशिया लिखा था। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी ललित विस्तार पर, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करें। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था? तो वह व्यक्ति कौन था? तो नागसेन था। ठीक, पाली ग्रंथ था। मिलिंद पन्नो कौन सा ग्रंथ है? तो पाली ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर यानी मिलिंद के मध्य संवाद है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये जो पाली ग्रंथ है, मिलिंद पन्नो और यवन राजा, हिंद यवन राजा मिनांडर, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 38। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा। देखिए, देवी देवताओं की पूजा जो है ये सर्वाधिक मौलिक अंतर है। बाकी जात रहित समाज, स्तूप पूजा, अहिंसा पर बल, ये तीनों यहाँ पर संबंधित नहीं है। बाकी देवी देवताओं की पूजा जो कि ये मौलिक अंतर संबंधित है इसमें। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया था। क्वेश्चन नंबर 39, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। देश में निम्नलिखित में से मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। सर्वाधिक सबसे पहले मूर्ति की पूजा तो बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 बात करते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व के बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है खड़ी अवस्था में एवं बैठी अवस्था में किसके शासनकाल में निर्माण किया गया था? तो कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह आ जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। इसके बारे में यहाँ देख लेते हैं आप। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति बुद्ध कला से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च एक सफलता प्रदर्शन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 42,
हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है? तो कार्ले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कार्ले में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कार्ले में स्थित है या कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो कन्हेरी गुफा में। यहाँ बात कर लेते हैं कन्हेरी गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। किससे? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में बात करें तो कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में किया गया था। 11वीं शताब्दी का इस्तेमाल में रही गुफा संख्या 41, पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था। अवलोकितेश्वर बोधिसंघ की एक रोचक मूर्ति स्थित भी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया और जापान की 7वीं से 8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो इसमें वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल में वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। यह शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर वर्तमान में भावनगर जिले के आसपास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करें। भगवान बुद्ध निम्नलिखित में से 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए उन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा था? तो पहला दुख है। इसके बाद दुख का कारण, दुख है तो दुख का कारण क्या है, यानी दुख है तो क्यों है। इसके बाद दुख का निरोध, यानी दुख का उपचार क्या है। फिर दुख का निरोध का मार्ग, ठीक, दुख का निरोध, फिर दुख का निरोध का मार्ग। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा ए, डी, बी, सी। इसमें बात करें तो बौद्ध संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रत्यक्ष समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ है। बहुत टिपिकल वर्ड है। इस कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन आर्य सत्यों का उपदेश दिया हुए इस प्रकार है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा, दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुख का भी कारण है। दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इसके बारे में भी बात किया गया है। क्वेश्चन 46 के बारे में बात करें। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो किसमें विश्वास करते थे? कर्म और पुनर्जन्म में। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है। पुनर्जन्म होता है, कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। यानी इसका आ जाएगा डी, यानी एक गलत, बी, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करें। यहाँ पर शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, कौन है? तो नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यता का सब सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी? माध्यमिका कारिका। इसमें इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और उन पर निर्भर है। नागार्जुन प्रत्यक्ष समुत्पाद को ही शून्यता कहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 49। बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना है।
यानी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, यानी तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों का वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो ये चारों सही है, 1, 2, 3 सही है, एंटी 3, 4 सही है, लेकिन 5वां गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। 51 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार क्या है, निवास स्थल है। यहाँ इसके बारे में देख लेते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता, यानी सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती है, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य यानी स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने उन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 52 देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग से संबंधित है। तो किसके समर्थित है, कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत जो थे, तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे 52 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, आपके एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जितने भी हम वीडियो डालें, और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जितने भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तथा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।